सो भाई ये मेरी खुद की इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसका नाम है एथर जनरेशन 2। ये मैंने मार्च 2022 में परचेज करी थी। मतलब ये गाड़ी है, इसको 2.5 साल हो चुके हैं। अभी ये गाड़ी 27,500 किलोमीटर चल चुकी है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो ये कि हमने इस गाड़ी को खरीदा कितने का था। भाई हमने इस गाड़ी को खरीदा था लगभग 1.5 लाख के आसपास का, ठीक है। उसके बाद जो पहली सर्विस थी गाड़ी की, उसमें हमने 2,000 रुपये खर्च करे थे। जो दूसरी सर्विस थी उसमें भी लगभग हमारे 2,000 रुपये ही खर्च हुए थे। और तीसरी सर्विस में हमारा ब्रेक पैड चेंज हुआ था, कुछ ज़्यादा खर्चा हुआ नहीं था। तो हमने तीसरी सर्विस जो कराई थी उसमें सिर्फ 1,000 रुपये खर्च हुआ था। तो टोटल जो हमने अब तक सर्विस कराई है उसमें 5,000 रुपये टोटल खर्च हुआ है। अब देखो, ये गाड़ी की सर्विस हर 5,000 किलोमीटर के बाद होनी चाहिए थी, ठीक है। गाड़ी चल चुकी 27,500 किलोमीटर, लेकिन हमने कराई है 3 सर्विस, क्योंकि बाकी जो सर्विस थी ये गाड़ी जो है मेरे पापा चलाते हैं तो उन्होंने मिस कर दी थी। तो हम बाकी सर्विस नहीं करा पाए क्योंकि गाड़ी सही चल रही थी, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद बोलते यार कि अब नहीं करा रहा है क्योंकि गाड़ी बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग गाड़ी की सर्विस शोरूम से नहीं कराते हो 5,000 किलोमीटर के बाद, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि आप इस गाड़ी की वारंटी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी इस ग्राउंड के ऊपर आपका जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर सकती है कि आपने गाड़ी की जो सर्विस है उसको शोरूम वालों से ठीक तरह से नहीं कराई। जो कंपनी सजेस्ट करती है कि आपको 5,000 किलोमीटर पे सर्विस करानी है, वो अगर आपने नहीं कराई तो आपकी जो वारंटी है वो कंपनी वाइड कर सकती है। पर हमारी किस्मत अच्छी रही, गाड़ी बढ़िया चल रही है तो कोई सर्विस की जरूरत पड़ी नहीं। हमें अभी तक 2.5 साल उस गाड़ी के हो चुके हैं। पर मैं ये आप लोगों को करने की सलाह नहीं दूंगा। आप लोग वहाँ पे सर्विस कराओ, क्योंकि उससे क्या होगा, गाड़ी भी बड़ी रहेगी आपकी और आपकी वारंटी जो रहेगी वो भी इंटैक्ट रहेगी। तो भाई 1,50,000 की गाड़ी, 5,000 रुपये सर्विस पे खर्च करें टोटल अभी तक। उसके बाद जो एक चीज़ हमने चेंज कराई थी वो ये कि इस गाड़ी का हमने जो रियर टायर है वो चेंज कराया था। अब देखो, रियर टायर में खास बात यहाँ पे बता रहा हूँ आपको ये कि इस गाड़ी के अंदर PMSM मिड ड्राइव मोटर दी है, जो यहाँ पे दी हुई है, और जो पीछे वाला टायर से बेल्ट के सहारे कनेक्ट होती है। क्योंकि यहाँ पे भोपाल में इस गाड़ी का उस टाइम पे सर्विस सेंटर नहीं था। अभी 3 या 4 महीने पहले ही सर्विस सेंटर खुला है यहाँ पे। जो हमने पहले सर्विस कराई थी वो हमने इंदौर के सर्विस सेंटर से कराई थी। हम इंदौर इस गाड़ी को लेके नहीं जाते थे, वहाँ से एक टीम आती थी हर 2-3 महीने में, बीच बीच में वहाँ पे वो एक कैंप लगाते थे। जितने भी लोग के पास भोपाल में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो उनको कॉल करते थे और वहाँ जाके एक ओपन स्पेस में उनकी सर्विस हो जाती थी। कोई बड़ा चीज़ होती थी तो फिर वो उनको इंदौर बुलाते थे, जिसका खर्चा कस्टमर को उठाना पड़ता था। पर हमारे साथ ऐसा कुछ था नहीं, तो हमें से उतना ही पैसा देना पड़ता था जितनी की सर्विस होती थी। तो हमारे साथ कभी लंबा खर्चा कभी हुआ नहीं इस गाड़ी के ऊपर। अब यहाँ पे जब हमें टायर चेंज कराना था उस टाइम पे यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं था, तो सिर्फ इस गाड़ी के अंदर PMSM मिड ड्राइव मोटर है तो हमने उसको इजीली टायर चेंज करा लिया। अगर इस गाड़ी के अंदर हब मोटर होती तो वो हम इजीली चेंज नहीं करा पाते। तो PMSM मोटर के अंदर ये एडवांटेज होता है कि आप कहीं बाहर भी, जहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं भी है, तो भी किसी नॉर्मल बंदे से, जहाँ जिसको थोड़ी बहुत समझ है इलेक्ट्रिक गाड़ी की कि वो बेल्ट एडजस्ट कर सके, उसके थ्रू आप टायर चेंज करा सकते हो। तो भाई यहाँ पे मिड ड्राइव मोटर की वजह से हमें एक एडवांटेज मिल गया। तो टायर जो चेंज कराया था उसका 2,000 रुपया खर्चा था, तो वो आप और ऐड कर दो। उसके बाद जो खर्चा हुआ वो ये कि भाई ये गाड़ी की बेल्ट जो है वो टूट गई। हाँ भाई, मेरे फादर इस गाड़ी को चला रहे थे और इस गाड़ी की जो बेल्ट है ये वो एक जगह से टूट गई। अब मेरे फादर, वो तो अच्छी बात ये थी कि मेरे फादर थे वो मेरे घर के पास ही थे, तो उनको धक्का लाए, गाड़ी घर वापस ले आए। और ये बेल्ट टूटी हमारी 2 महीने पहले। मतलब इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 2 साल 4 या 4.5 महीने हो चुके थे जब इसकी बेल्ट टूटी थी। तो हम इसको, उस टाइम पे सर्विस सेंटर भोपाल में आ चुका था, तो हम इस गाड़ी को वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे 3,000 रुपये का इसका बेल्ट था और 700 रुपये उन्हें लेबर लिया था। तो 3700 रुपये का इसका बेल्ट है। भाई ये बेल्ट इसका टूट चुका था, 3700 रुपये का हमने चेंज कराया है। उसके अलावा जो हमने इस पर खर्चा किया है वो ये कि हमने इसके ऊपर जो एथर का कनेक्ट प्रो, जिससे, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर सिम लगी हुई है तो यहाँ पे इसमें इंटरनेट चलता है, तो हमने इसका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो लिया था 1,000 रुपये का। जब शुरू में गाड़ी ली थी उस टाइम में तो सब्सक्रिप्शन फ्री चल रहा था इसका, हमने पैसा नहीं खर्च करा था। मुझे भी नहीं पता कब तक एथर ने उसको एक्सटेंड कर दिया था, पर अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले हमने 1,000 रुपये इस पर खर्च किए हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। इसके 2 सब्सक्रिप्शन आते हैं इसके अंदर। सर्विस वाला शायद आप बंद कर दिया है, कनेक्ट वाला अभी भी आता है, तो उसके ऊपर हमने इस पर 1,000 रुपये हमने उस पर खर्च किए। और इस गाड़ी को 27,500 किलोमीटर चलाने में हमारी जो टोटल बिजली लगी है उसकी जानकारी मैं आपको स्टैट से दे देता हूँ। बिल्कुल देखो, यहाँ पे जो बिजली की यूनिट है ना वो 7 रुपये यूनिट होती है। अगर आपकी 300 रुपये यूनिट के हिसाब से होता है तो 300 रुपये के ऊपर फिर 9 रुपये पर यूनिट लग जाता है। तो यहाँ पे भाई इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में 3 यूनिट बिजली खर्च होती है, क्योंकि इसके अंदर 2.9 किलोवाट की बैटरी दी हुई है। तो एक बार अगर आप फुल चार्ज करते हो तो 3 यूनिट की बिजली लगती है। अब अगर, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो 30 किलोमीटर डेली चलती है, तो मेरे पापा इसको रोज़ ही चार्ज करते हैं। अब लेकिन हम रोज़ चार्ज कर रहे हैं तो गाड़ी फुल तो डिस्चार्ज हो नहीं रही। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हमने महीने के 20 दिन के अंदर 3 यूनिट के हिसाब से गाड़ी को फुल चार्ज करा है। तो
तो जो हमारे महीने की यूनिट लगी हैं वो 60 यूनिट लगी हैं। मतलब एक महीने में हमारी गाड़ी को फुल चार्ज करने में 60 यूनिट बिजली लगती है। अब ये जो बिजली है ये 9 रुपये वाली यूनिट में आता होगा, क्योंकि भाई देखो इसके पहले भी हमारा घर का जो बिजली का बिल है वो 300 रुपये तो आ ही रहा था। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा बिल आ रहा है, इसलिए मैं इस वाली बिजली को 9 रुपये यूनिट के अंदर डाल रहा हूँ। आपके राज्य में बिजली कम हो सकती है तो आप उसके हिसाब से इसको देख लेना। तो यहाँ पे 9 रुपये के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ पे मेरा जो बिजली खर्च हो रही है महीने की वो 540 रुपये है। तो हमारे बिजली बिल पे जो एक्स्ट्रा लोड आया है इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की वजह से वो 550 रुपये का है, 540 रुपये का एग्जैक्ट अगर बताऊँ आपको तो भाई इस गाड़ी पे जो हमने 2 साल 6 महीने के अंदर टोटल जो खर्चा किया है वो है 1,78,440 रुपये। मैं कहा फिर से आपको पूरा बता देता हूँ। परचेज़ की 1.5 लाख रुपये की, सर्विस में खर्च हुआ टोटल 5,000 रुपये, रियर टायर चेंज कराया 2,000 रुपये का, कनेक्ट प्रो का सब्सक्रिप्शन लिया 1,000 रुपये का, बेल्ट चेंज हुआ 3700 रुपये का, इलेक्ट्रिसिटी जो टोटल लगी है वो लगी है 16,740 रुपये की। तो भाई टोटल जो खर्चा हुआ है गाड़ी की ओनरशिप का 2 साल 6 महीने का वो टोटल खर्चा आया है 1,78,440 रुपये। हम इसको कह देते हैं 1,78,500 रुपये। अब मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि यहीं पे अगर मैंने एक एक्टिवा खरीदी होती तो मेरा कितना खर्चा लगता। देखो एक्टिवा अप्रॉक्स आती 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो 1 लाख रुपए की मैं एक्टिवा लेता, एक्टिवा का 1 साल का सर्विस का खर्चा होता अप्रॉक्सीमेटली 6,000 रुपये। मतलब मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, 1 साल में पेट्रोल गाड़ी के ऊपर इतना खर्चा हो जाता है। दूसरे साल में क्योंकि भाई वेयर एंड टेयर पेट्रोल इंजन के अंदर ज़्यादा होता है इसलिए मैं 1,000 रुपये सर्विस का खर्चा बढ़ा रहा हूँ। तो दूसरे साल में सर्विस का खर्चा होता 7,000 रुपये। तीसरे साल में सर्विस का खर्चा मैं 1,000 रुपये और बढ़ा रहा हूँ, तो तीसरे साल में सर्विस का खर्चा होता 8,000 रुपये। पर क्योंकि अभी आधा साल हुआ है तो इसलिए मैं उसको 4,000 रुपये ले रहा हूँ। तो भाई सर्विस का पहले साल 6,000 रुपये, दूसरे साल 7,000 रुपये, तीसरे साल 8,000, लेकिन अभी आधा साल है तो 4,000। और भाई क्योंकि टायर तो पेट्रोल वाली गाड़ी में भी चेंज होता तो इसलिए टायर के हमने 2,000 रुपये लगाए हैं। भाई पेट्रोल के लिए आपको चीज़ समझनी होगी। देखो पेट्रोल की जो प्राइस है वो लगभग मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, 1 किलोमीटर पेट्रोल की कॉस्ट होती है 100 रुपये। हमारी एक्टिवा लगभग 30 के आसपास का एवरेज देती थी, क्योंकि वो कार्बोरेटर एक्टिवा थी और पुरानी एक्टिवा है तो वो 30 के आसपास का एवरेज देती है। तो 100 रुपये में हमारी गाड़ी 30 किलोमीटर चलती है। अब अगर हम ये गाड़ी को 27,500 किलोमीटर चलाते अभी तक तो हमारी गाड़ी में अप्रॉक्सीमेटली 90,000 रुपये का पेट्रोल लगता। अभी कैलकुलेशन कैसी है मैं आपको बताता हूँ। मेरी गाड़ी 30 किलोमीटर डेली चलती है, महीने क्या होगा 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर का मेरी गाड़ी चल रही है एक महीने के अंदर, तो मेरी गाड़ी 30 महीने के अंदर मेरी गाड़ी चलेगी ऑलमोस्ट 27,500 किलोमीटर। और अगर मेरी गाड़ी 900 किलोमीटर चलती 100 रुपये पेट्रोल के हिसाब से तो 90,000 रुपये का मेरा सिर्फ पेट्रोल का खर्चा होता। अब हम टोटल कर लेते हैं। हमने पेट्रोल गाड़ी के ऊपर पूरा जो खर्चा करा है वो करा है 2,09,000 रुपये इंक्लूडिंग पेट्रोल, और हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर पूरा खर्चा करा है 1,78,500 रुपये। तो भाई इसमें ऑलमोस्ट 29,000 रुपये की जो बचत है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर है। और जिन भी लोगों को लग रहा है कि भाई अब तो बैटरी चेंज कराओ 6 महीने के बाद तो पूरा खर्चा बराबर हो जाएगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस गाड़ी की बैटरी चेंज नहीं होने वाली है क्योंकि बैटरी बढ़िया चल रही है, इसकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोगों को डाउट है कि भाई हो जाएगी, तो आपको एक और आपको बताता हूँ। एथर एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिनकी गाड़ी की बैटरी जो है वो 5 साल के बाद भी इंटैक्ट है। किसी ने भी अपनी गाड़ी की बैटरी अभी चेंज नहीं कराई है। इनकी गाड़ी की बैटरी की हेल्थ 5 साल के बाद भी 90%, 70 से 90% के बीच है। मतलब ये गाड़ी अभी अगर 85 किलोमीटर चल रही है तो ये गाड़ी उस टाइम पे 82, 83 या फिर 80 किलोमीटर चलेगी। तो ये गाड़ी को उस टाइम पे भी चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।